Hello everybody, I am Mohammad Afaq and welcome back to Afaqi Academy once again. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लास्ट तक देखना और लाइक और शेयर भी करना और चैनल को रेड कलर बटन पर प्रेस करें, सब्सक्राइब कीजिए, देन नोटिफिकेशन बेल पर भी हिट कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस में कमेंट भी कर सकते हैं। एज यू हैव सीन इन थंबनेल, इस वीडियो में मैं मिसलेनियस प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने पिछले वीडियो में सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के रूल्स बता दिए थे और एग्जांपल्स भी अच्छे खासे बताए थे और उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स बताए थे। और इस वीडियो में मैं अपनी बुक से 21 एग्जांपल्स एक्सरसाइज सेंटेंसेस जो है वो मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ। 11 मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पे, 11 करने के बाद में 10 और होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव पहचान करके हमें उसी रूल से ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला मैंने उसे एक पत्र लिख दिया है या है, तो पहले इसकी पहचान क्या है कि लिया दिया इस तरीके के जो होते हैं लास्ट में मेन वर्ब के वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में जो शब्द होते हैं इससे पता लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का। और चूंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ा हूँ तो जाहिर सी बात है जितने भी सेंटेंस मैं लूँगा वो सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। पहला मैं ट्रांसलेट करता हूँ, मैंने उसे एक पत्र लिख दिया है। सब्जेक्ट आई के साथ में आएगा है। राइट लिखने को कहता है राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो थर्ड फॉर्म लगेगी रिटन। आई हैड रिटन उसे को कहते हैं हिम। आई हैव रिटन हिम क्या लिख दिया है लेटर। आई हैव रिटन हिम अ लेटर। सेकंड, उसने पर्चा हल कर लिया है। He is the third person singular, he के साथ आएगा has। और सॉल्व हल करने को बोलते हैं सॉल्व। और सॉल्व की जिसकी फॉर्म्स ज्यादातर हमें नहीं पता होती, जनरली ईडी लगा कर बन जाती है। तो सॉल्व में ईडी लगा दे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएंगे। ये सॉल्व क्या सॉल्व कर लिया है, सॉल्व द पर्चा यानी कि पेपर, ये है सॉल्व द पेपर। नेक्स्ट है उसने अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर ली है। ही उसने के लिए ही के साथ में हैज। अब कमी पूरी करने की इंग्लिश होती है, कमी पूरी करने की इंग्लिश होती है एक फ्रेजल वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन लगा करके या फिर एडवर्ब लगा के बनती है। तो ये जो कमी पूरी करने की इंग्लिश होती है फ्रेजल वर्ब मेकअप माने होता है। जैसे मेक इज मेन वर्ब एंड अप इज प्रीपोजिशन। तो मेक स्पेस अप मिला करके वर्ब में प्रीपोजिशन मिला करके फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो अब इस हमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो मेक अप की जो थर्ड फॉर्म होगी, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड एंड थर्ड फॉर्म में होती है मेड। तो ही हैज मेड अप अपनी कमी, हिज कमी की दो इंग्लिश होती है, एक तो डेफिशिएंसी होती है, दूसरी होती है लैक। तो यहाँ पे हम डेफिशिएंसी की स्पेलिंग होती है DEFICIENCY या फिर लैक LAC के लैक की कमी। किसकी कमी, अंग्रेजी की। ऑफ माने का, प्रीपोजिशन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की कमी पूरी करनी। राम अभी स्टेशन से वापस आया है। वापस आने को रिटर्न भी बोल सकते हैं, कम बैक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम के साथ आएगा हैज। रिटर्न मीन्स वापस लौटना जब ये वर्ब है, और रिटर्न मीन्स वापस होता है जब ये नाउन है।
वर्ब है तो सिंपली जिसकी मैं स्टैंडर्ड में मैंने बहुत सारी करवाई थी उनमें से नहीं है, तो जनरली क्या करते हैं ईडी लगा करके बन जाती हैं। तो ही इज मोस्टली जो वर्ब्स की थर्ड फॉर्म मेनली सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी लगा के बन जाती है, इज रिटर्न। और कम बैक भी बोल सकते हैं, कम की थर्ड फॉर्म कम केम कम, सेकेंड केम, थर्ड फॉर्म कम ही रहती, कम बैक भी बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। कहाँ से वापस आ गया, रिटर्न फ्रॉम, फ्रॉम इज से, जब कहीं को जाते हैं टू लगाते हैं, कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे आती है, पहले हम ट्रांसलेशन सीख लें, देन उसके बाद जब हम ग्रामर में पढ़ेंगे तब हमें जब ट्रांसलेशन आती होगी तब हमें प्रीपोजिशन सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम पहले ग्रामर पढ़ते हैं, हमें ट्रांसलेशन ही नहीं आती है, तो हम सेंटेंस का बाकी 80-90% हिस्सा ही नहीं समझ सकते, 80-90% हिस्सा नहीं समझ सकते, तो हम प्रीपोजिशन को क्या समझें। तो इसलिए पहले ट्रांसलेशन सीखी जाती है, देन उसके बाद में कुछ पार्ट स्टार्ट में ग्रामर का सीखा जाता है, देन उसके बाद में ट्रांसलेशन सीखने के बाद में ग्रामर सीखना चाहिए। ये सही रूल है मेरे हिसाब से। राम हैज रिटर्न कम बैक फ्रॉम, कहाँ से, स्टेशन से, फ्रॉम द स्टेशन। ओके नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट इज 5। मजदूरों ने हड़ताल तोड़ दी है, मजदूरों ने हड़ताल तोड़ दी है। तो मजदूरों की इंग्लिश होती है लेबरर्स, लेबरर्स या वर्कर्स भी बोलते हैं मजदूरों को। स्ट्राइक बोलते हैं, हड़ताल की इंग्लिश होती है स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स मारना भी होता है, आई थिंक स्ट्राइक मीन्स हाँ मारना भी होता है, और स्ट्राइक मीन्स बजना भी होता है, जैसे घड़ी में 10 बजे हैं या घड़ी में 10 बजाए हैं, घड़ी में 11 बजाए हैं, इस तरीके से स्ट्राइक मीन्स बजाना, बजना भी होता है, मारना भी होता है। और एक जो नाउन है हड़ताल, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल भी। एक वर्ड के बहुत सारे हिंदी मीनिंग होते हैं, और ऐसा भी होता है कि एक हिंदी के वर्ड के बहुत सारे इंग्लिश मीनिंग होते हैं, जैसे अभी लैक और डेफिशिएंसी था। मजदूरों ने हड़ताल तोड़ दी, लेबरर्स या वर्कर्स हैव आएगा, प्लूरल है। अब तो हड़ताल तोड़ने की, इसमें अगेन फ्रेसल वर्ब आएगी, जो याद रखना है जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों के साथ में जिस फ्रेसल वर्ब्स आती हैं वो याद रखना है। जनरली जो फ्रेसल वर्ब्स होती हैं वो याद नहीं रहती हैं, जैसे कम मिस आना होता है, सॉरी कॉल मिस पुकारना होता है, कॉल के साथ इन लगा देते तो अलग मतलब हो जाता है, ऑफ लगा देते हैं अलग मतलब हो जाता है, ऑन लगा देते हैं अलग मतलब हो जाता है, अपॉन लगा देते हैं प्रीपोजिशन अलग मतलब हो जाता है। तो फ्रेसल वर्ब्स जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे, मतलब अभी जो है हम यूज कर करके सेंटेंसेस में अप्लाई कर करके थोड़ी थोड़ी सीख सकते हैं, बाद में हम इकट्ठा याद करके अप्लाई करके सीख सकते हैं। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ समाप्त कर दी, स्ट्राइक तोड़ने के साथ में आता है कॉल ऑफ, CALLOFF, और यहाँ पे ऑफ ये वाला OF ऑफ, का या की वाला ऑफ नहीं, OFF ऑफ। ऑफ मीन्स होता है बंद, बंद करना, जैसे पंखा क्या करते हैं बंद, ऑन या ऑफ करते हैं, टीवी ऑन या ऑफ करते हैं, कोई चीज़ स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, तो वाला ऑफ है। कॉल ऑफ माना होता है तोड़ना या समाप्त कर देना, क्या, स्ट्राइक। अभी क्या आएगा आगे, स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स होता है हड़ताल, मजदूरों ने हड़ताल तोड़ दी है। वर्कर्स हैव, और एक चीज मिस हो गई है, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब जो है यहाँ पे ईडी लगा के बन जाएगी, कॉल में ईडी लगा दी है, वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। नेक्स्ट है, मैंने आज प्रातःकाल से कुछ नहीं खाया है। आई इसे दो तरीके से बन सकता है, आई हैव नॉट ईटिंग एनीथिंग, और यहाँ पे टाइम दे रखा है प्रातःकाल, और निश्चित टाइम है क्योंकि प्रातःकाल आज सुबह निश्चित है, ये तो
फिक्स सी बात है, अगर हम 20-25 साल की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि निश्चित नहीं है टाइम, थोड़े महीने इधर उधर हो सकते हैं, साल 1-2 साल इधर उधर हो सकते हैं कैलकुलेशन में। और जो हमारा प्रातः काल है वो निश्चित टाइम है, तो उसके लिए सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे। वी हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस, आज प्रातः काल से, तो आज के लिए लिखेंगे टुडे, एंड सुबह के लिए लिखेंगे मॉर्निंग। We have not eaten anything since today morning. This is negative sentence. Next है रेलगाड़ी मार्ग के पास, मार्ग में पुल के पास ठहर गई है, गई है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये बात तो क्लियर है पहले से। ट्रेन रेलगाड़ी मार्ग में पुल के पास ठहर गई है। ट्रेन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन it is non-living object, non-living body। ट्रेन has आएगा, सिंगुलर है। रुक गई है, रुकने को कहते हैं स्टॉप, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप, सिंपली ईडी लगा के, एंड डबल पी लग रहा है, स्टॉप स्पेलिंग आई थिंक यही करेक्ट होगी, स्टॉप पे नहीं होगा। ही ट्रेन हैज स्टॉप्ड नियर द ब्रिज, पुल के पास, नियर द ब्रिज, रास्ते में, ऑन द वे, ऑन द वे, वे मीन्स रास्ता और मे के लिए ऑन द वे। यहाँ पे इन नहीं लगाया। नोट करने वाली बात है कि जब भी वे में आए, वे से पहले आए रास्ते में, तो वे से पहले ऑन लगा दिया। सिंपली ये हमें प्रैक्टिस से चीजें याद आती है। प्रीपोजिशन कहाँ पे क्या लगाना है हम इधर से भी सीख सकते हैं, और जब स्पेशली उधर पढ़ेंगे ग्रामर में तब अलग से भी पक्की करके सीख सकते हैं। जनरली प्रीपोजिशन में काफी कंफ्यूजन रहता है, बट हमें मतलब समझ में आना चाहिए। परीक्षक ने इतिहास के पर्चे जांच लिए हैं, तो एग्जामिनर होता है परीक्षक की इंग्लिश, एग्जामिनर। फिर इसके बाद में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज। जांच लिए कि चेक, चेक भी जांचना, और चेक्ड और चेक्ड सेकेंड थर्ड फॉर्म होगी, तो थर्ड फॉर्म हो गई चेक्ड। किस सब्जेक्ट के पेपर है? हिस्ट्री पेपर्स। नेक्स्ट है, हमने ये शरारत नहीं की है, हमने ये शरारत नहीं की है। हमने के लिए वी के साथ हैव, फिर नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। शरारत की, करने की इंग्लिश होती है डू, डू मींस डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो की है कि इंग्लिश है डन, नॉन। यह के लिए दिस, दिस मींस यह। और यहाँ पे शरारत की इंग्लिश दो होती है, एक तो होती है प्रैंक होती है, और सेकंड होती है मिस चीफ, मिसचीफ। वी हैव नॉट डन दिस मिसचीफ। तुमने मेरी आज्ञा की परवाह नहीं की है। नेक्स्ट, यू, यू के साथ हैव, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। परवाह करने को कहते हैं केयर, और सेकंड थर्ड फॉर्म होती है केयर्ड। You have not cared, you have not cared। care for means परवाह करना, care for means परवाह करना, तो cared for my क्या, आज्ञा को कहते हैं ऑर्डर। my means मेरा, ऑर्डर भी आज्ञा। You have not cared for my order। नेक्स्ट है, उन्होंने बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। अगेन इसमें भी छोड़ने की दो इंग्लिश होती है, एक तो लीविंग छोड़ना होता है वर्ब में, एक गिव अप फ्रेजल वर्ब होती है जो सबसे ज्यादा याद रहती है। गिव अप, गिव अप सबको पता है, नेवर गिव अप बहुत बार सुना होगा। तो गिव अप भी होता है छोड़ना, और लीव भी छोड़ना होता है, तो दोनों लगा सकते हैं। उन्होंने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। उन्होंने के लिए अंग्रेजी है कि दे के साथ हैव, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, एंड लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लेफ्ट। तो दे हैव नॉट लेफ्ट।
दे हैव नॉट लेफ्ट, या फिर गिव अप, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव एंड थर्ड फॉर्म गिवन। तो गिवन अप देख सकते हैं, गिवन और अप के बीच में स्पेस है। अब प्रीपोजिशन है, वर्ब है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आप प्रीपोजिशन या मेन वर्ब या एडवर्ब मिला करके फिर से वर्ब बन जाती है, तो मतलब बदल जाता है आगे प्रीपोजिशन लगाने से। तो दो अलग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ। दे हैव नॉट लेफ्ट या गिवन अप बैड हैबिट्स, अपनी नहीं है तो देयर नहीं लगाएंगे, बैड हैबिट्स। ये तो अभी मैं ट्रांसलेट किए, ज्यादा इसमें अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस थे। अभी 10 सेंटेंसेस और हैं एक्सरसाइज में मेरी बुक में, वो मैं आगे नेक्स्ट करने वाला हूँ, तो अभी आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस बोर्ड पर लिख रखे हैं और मैंने अब आगे ट्रांसलेट करने वाला हूँ। देखिए 12th, घड़ी ने अभी 10 नहीं बजाए हैं। घड़ी की वॉच पता है इंग्लिश। अभी, अभी की अब की होती है नाउ और अभी की होती है येट, बाई ईट येट। और 10 की होती है 10, नहीं की नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। बट बजाना, बजाना की मैंने पिछले इसी वीडियो में पीछे बताया था कि स्ट्राइक मींस हड़ताल भी होता है, जब नाम होता है स्ट्राइक मींस मारना भी होता है, स्ट्राइक मींस बजाना भी होता है, घड़ी बजाने में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्लॉक। सिंगुलर है तो हैज आएगा, फिर उसके बाद में नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म होती है स्ट्रोक और थर्ड फॉर्म होती है स्ट्राइकिंग या स्ट्रक, दोनों चलेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्राइकिंग लिख सकते हैं या फिर स्ट्रक भी लिख सकते हैं। सेकेंड थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म दो तरीके से बनती है, स्ट्राइकिंग या स्ट्रक। कितने 10 और कब, अभी 8। नेक्स्ट 13th करता हूँ। क्या मैंने कभी आपको हानि पहुंचाई है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आया है और आपको सब्जेक्ट है यानी कि यू, और यू इज प्लूरल। प्लूरल के लिए हैज नहीं यूज करेंगे, हैव से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में सॉरी, आपको जो था वो सब्जेक्ट नहीं था, मैं गलती से बोल रहा हूँ। मैंने सब्जेक्ट है और मैंने के लिए भी हैज नहीं आता, हैव आता है। लेकिन हैव के बाद में आई। अच्छा, हानि पहुंचाना को हार्म मींस हानि होती नॉर्म होता है, और हार्म मींस हानि पहुंचाना भी हो जाता है जब वो वर्ब हो जाता है। हैव आई हार्म की थर्ड फॉर्म सिंपली, जिसकी मीनिंग हमें स्टैंडर्ड में से पता होती है, जनरली ईडी लगा के बनती है। एक कुछ एक्सेप्शन है, लास्ट वाला एग्जांपल है इसमें। फैलना, फैलना को स्प्रेड, और स्प्रेड की सेकंड थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही रहती है। बट यहाँ पे हार्म की साथ में हम ईडी लगा देंगे तो हार्म हो जाएगा थर्ड फॉर्म। हैव आई हार्म्ड आपको, यू मिस आपको, एंड क्वेश्चन मार्क। 14th नेक्स्ट करते हैं। क्या पुलिस ने जुआरियों को पकड़ लिया है? इंटेरोगेटिव। तो पुलिस सिंगुलर, हैज पुलिस। इसके बाद में से वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच मिस होता है पकड़ना, कैच मिस की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है कॉट, कॉट CAUGH, हैज पुलिस कॉट। जुआरियों को बोलते हैं गैम्बलर्स, गैम्बलर्स GAMB, डबल एल या सिंगल एल आएगा स्पेलिंग में। हैव पुलिस कॉट गैम्बलर्स। नेक्स्ट इज, क्या तुमने गर्मियों में शिमला जाने का निश्चय किया है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है? आपने। यू, यू के साथ इस हैव आता है। हैव यू निश्चय किया है, निश्चय करने को बोलते हैं डिसाइड, और डिसाइडेड की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड सिंपली लगा कर। हैव यू डिसाइडेड टू गो? यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, एक तो निश्चय करना है, दूसरा जाने का।
तो जो लास्ट वाला है निश्चय किया है उसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ये टू गो यहाँ पे फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लग रही है और फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग रहा है। तो ये फॉर्म अगर दो फॉर्म है तो पहले जिसकी हमने थर्ड लगा ली और जो सेकेंड वाली वर्ब लगा रहे हैं फॉर्मिंग वर्ब उससे पहले टू आता है। टू क्यों आता है? ये ट्रांसलेशन में क्लास 11th में है कि इट इज इन्फिनेटिव, शायद जीरेंट एंड इन्फिनेटिव चैप्टर है उसमें। तो उसमें बताते हैं कि टू वो वर्ब से मतलब कुछ ट्रांसलेशन करते हैं वर्ब में, तो या तो वर्ब के पहले टू लगा देते हैं या फिर वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जीरेंट इन्फिनेटिव आप भी मुझे क्लियर नहीं है, बट मेरे को ये पता है कि एक तो वर्ब में अभी याद है कि वर्ब से पहले टू लगा देते हैं या फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और ट्रांसलेशन इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये समझ लो कि इसमें थर्ड फॉर्म नहीं आएगी और वर्ब से पहले टू आ जाता है जनरली, ऐसा होता है। और अगर आईएनजी लगाते हैं तो किसी और तरीके से ट्रांसलेट होती है। फिलहाल तो अभी मैं कंफर्टेबल हूँ टू लगाने में। तो हैव यू डिसाइडेड टू गो टू शिमला? इस गर्मियों की छुट्टी में मे के लिए इन, और गर्मियों की छुट्टी होती है समर मीन्स गर्मी, समर, और छुट्टियों होती है वैकेशंस। बहुत सारी छुट्टियां हैं तो वैकेशंस प्लूरल एस लगेगा और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 16, क्या तुमने कॉलेज की फीस दे दी है? तुमने यू इज प्लूरल, यू के साथ में हैव, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में हैव, सब्जेक्ट हैव यू। फीस अदा करने की होती है, जमा कर दी है या अदा कर दी है। पे मीन्स होता है अदा करना, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर सिंपली बन जाएगी। हैव यू पेड, पी ए वाई पे होता है, और जब थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो पेड हो जाएगा पी ए वाई, पी ए आई डी पेड। हैव यू पेड कॉलेज फीस। नेक्स्ट 15th है, सॉरी इट इज नॉट 15th, 17th। क्या उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया है? क्या उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया? इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में दे रखा है, और उन्होंने दे, और दे इज प्लूरल तो हैव से स्टार्ट होगा। हैव दे, नेगेटिव है नॉट। वचन पूरा करना, तो वचन पूरा करना ये नहीं होता कि कंप्लीट लगा दें, कंप्लीट द प्रॉमिस, प्रॉमिस वचन पूरा करने के लिए हम हमेशा कीप लगाते हैं, और कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट। सेकेंड फॉर्म भी केप्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी केप्ट होती है। हैव दे नॉट केप्ट, और क्या अपना, अपना की इंग्लिश दे के साथ में THEIR वाला दे रहा था, यू के साथ में YOUR योर आता है, आर माई के साथ में अपना के लिए माई आता है, यू के साथ योर आता है, दे के साथ देयर आता है, शी के साथ हर आता है, ही के साथ हिज आता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? डियर के लिए THEIR, देयर इज अपना, और दे के साथ दे रहेगा। ये बात नोट करने वाली कि कहीं पे हिम या हिज या हर ऐसा कुछ भी नहीं लगा, कंडीशन देख के। शी है तो हर, ही है तो हिज, आई इज माई, आई है तो माई है, यू है तो योर है, और दे है तो देयर है। हैव केप्ट देयर प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादा, सिंपल सबको पता होगा। नेक्स्ट इज 18th, क्या तुमने डॉक्टर साहब को बुलाने भेज दिया है? क्या तुमने यू, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में, तो यू के कारण हैव से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड की नहीं लगेगी। हैव यू बुलाने भेज दिया है, सेंड मीन्स होता बुलाना,
और सेंट की सेकंड थर्ड फॉर्म होती सेंट सेंट। हैव यू सेंट फॉर कॉलिंग द डॉक्टर, हैव यू सेंट फॉर मिस के लिए, फॉर मिस के लिए, बुलाने के लिए, कॉलिंग। अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पे टू और यहाँ पे आईएनजी। हैव यू सेंट फॉर, हैव यू सेंट टू कॉल, ऐसा भी हो सकता था फॉर कॉलिंग की जगह टू कॉल द डॉक्टर। और अगर यहाँ पे हम करना चाहते थे हैव यू डिसाइडेड फॉर गोइंग शिमला इन समर वेकेशन, इस तरीके से। तो ये दो इसका और इसका मीनिंग सिमिलर निकल के आता है। बस यहाँ पे गोइंग लगा देते हैं, उससे पहले फॉर लगाना पड़ता। अगर यहाँ पे कॉल लगाते हैं तो उससे पहले फिर टू लगाना पड़ता, आईएनजी नहीं लगाते। समझ रहे हो दोनों? जीरेंट इन्फिनिटिव चैप्टर में ये चीज़ बात क्लियर होती है, क्लास 11-12 में पढ़ाई जाती है। हैव यू सेंट फॉर कॉलिंग द डॉक्टर। नाइनटीन्थ करते हैं। 19 तो हो गया, 20th हो गया। इट वॉज 17। क्या उन्होंने अपना वचन हैव बीन नॉट 17 के बाद 17 के बाद में क्या तुमने डॉक्टर आपको बुलाने भेजा है? तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया है। इट इज 19। हाँ ठीक है, तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया है। यू इज सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है तो यू के साथ में हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, एंड अगेन पूरा करना, वचन पूरा करना, केप्ट यू के साथ योर, अपना के लिए प्रॉमिस, हैव यू नॉट, यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस, नेगेटिव सेंटेंस है। 20th कर दिया, उन्होंने हमें धोखे में रखा है। उन्होंने के लिए दे के साथ हैव, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, धोखे में रखा है। चीट मीन्स तो धोखा देना होता है, धोखा देना होता है। चीटर मीन्स धोखा देने वाला होता है। और चीट, they have cheated with us, they have cheated with us। ठीक नहीं लग रहा है कि उन्होंने पास्ट का सेंटेंस लग रहा है। तो इसके लिए रखने की इंग्लिश होती है कीप, और जो मुहावरा टाइप का सेंटेंस है इसकी सीधे सीधे अंग्रेजी बनेगी धोखे की, तो कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट। दे हैव केप्ट, और हमें के लिए अस भी के साथ आता है, अस मीन्स हमें। इन द डार्क, इन द डार्क, उन्होंने हमें अंधेरे में रखा है या उन्होंने हमें धोखे में रखा है। तो ये मुहावरे टाइप का सेंटेंस है थोड़ा सा, तो इसकी इंग्लिश थोड़ी सी इस तरीके से, उन्होंने हमें अंधेरे में रखा है, धोखे में रखा है, मतलब से निकल रहा है, समझ आ रही है? 21 नगर में हैजा फैल गया है। क्या है? ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट कॉलेरा, कॉलेरा मीन्स हैजा, एंड इट इज सिमिलर हैज, फैलने को कहते हैं स्प्रेड, और स्प्रेड की सेकेंड थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही रहती है। कॉलेरा हैज स्प्रेड में के लिए इन, एंड द नगर के लिए इन द सिटी। डन हो गए 21 सेंटेंसेस ट्रांसलेशन। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे पूरी तरह कमांड हासिल हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलोगे। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो अभी भी देख रहे हो, तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड गुड बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, और उसकी भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। टिल देन गुड बाय, टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।